नो नो, यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, मगर किस्मत के खेल अक्सर इंसान को ऐसी राह पर ले आते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। हालात ऐसे बनते हैं कि अच्छा होगा अगर कोई मेरे से पहले यहाँ से चला जाए, वरना वह सच का सामना करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। तुझे क्या पता मैंने कल क्या सेटिंग की है, किस तरह से मैंने अपनी चालें बिछाई हैं और किस तरह से मैंने हर किसी को अपने हिसाब से मोहरे बना दिया है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि परी का फायदा उठाकर रणविजय अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब वक्त आ गया है कि परी के सामने रणविजय का असली चेहरा आएगा, वह चेहरा जिसे वह अब तक मासूमियत और मोहब्बत के पर्दे में छुपाता आया था। लेकिन हर पर्दा कभी न कभी उठ ही जाता है और यही सच अब सामने आने वाला है। तुलसी इस बार परी की इज्जत बचाने के लिए खड़ी होगी, क्योंकि तुलसी भले ही खुद से जुड़े रिश्तों में बार बार हार मान चुकी हो, लेकिन जब बात किसी और की इज्जत की आती है तो वह पीछे नहीं हटती। यही वजह है कि अब कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जो हर किसी को हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बेहद ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला होने जा रहा है। यहाँ से कहानी की दिशा बदल जाएगी और हर किरदार को खुद से सवाल करना पड़ेगा कि सच कौन है और झूठ कौन। दरअसल परी ने भी एक प्लान बनाया था। उसका इरादा था कि भाई नो और मेहर एक साथ डांस करें और उस डांस की वजह से तुलसी का दिल टूट जाए। परी सोच रही थी कि तुलसी बर्बाद हो जाएगी, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा और वह समझ जाएगी कि उसके खिलाफ जाने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। यानी परी चाहती थी कि तुलसी को यह एहसास हो कि अगर उसने कभी परी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका परिणाम हमेशा उसके लिए विनाशकारी होगा। परी के मन में यही चालें घूम रही थीं और वह इस प्लान को अंजाम देने के लिए बेताब थी। लेकिन दूसरी तरफ मेहर का हाल अलग था। मेहर तो परी की बातों पर अंधों की तरह विश्वास करता है। जो भी परी कह देती है वह उसी को सच मान लेता है और अपनी आंखों के सामने दिख रहे सच को भी नकार देता है। नो के कहने पर वह कुछ भी कर सकता है और इसी वजह से वह बार बार गलत फैसले लेता है। यही अंधा विश्वास उसे उस गहराई तक धकेल देगा जहां से लौटना मुश्किल होगा। अब रणविजय की चालों की बात करें तो वह अपनी ही दुनिया में एक और खतरनाक प्लान बुन रहा था। रणविजय अपने दोस्त से कहता है कि देख भाई, अब जो मेरा अगला प्लान है ना, वह इतना खतरनाक है कि इसमें परी फंसेगी ही फंसेगी। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है कि तू जानता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसके इरादे साफ थे और उसकी आंखों में वह चमक थी जो उसके खतरनाक सोच को दर्शा रही थी। रणविजय का अगला प्लान दरअसल यही था कि वह परी का इस्तेमाल करके उसे हमेशा के लिए अपना बना ले। उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि अगर परी किसी न किसी तरह उसके जाल में फंस गई तो फिर परिवार वालों के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। वे मजबूरी में इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे और शादी करनी ही पड़ेगी। रणविजय जानता था कि समाज और परिवार की इज्जत के नाम पर कितनी बार लोग गलत फैसले लेने को मजबूर हो जाते हैं और वह इसी कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बना रहा था। इसी बीच नोएना ने भी मेहर को समझाने की कोशिश की थी। उसने मिरर से कहा था कि परी की खुशी के लिए हमें रणविजय को स्वीकार करना चाहिए। उसकी सोच थी कि अगर परी खुश है तो बाकी सबको अपनी खुशी त्याग देनी चाहिए। मगर यह सोच कहीं न कहीं वही जाल था जिसे रणविजय ने बड़ी खूबसूरती से बुना था। अब पूरी कहानी का रुख एकदम अलग होने वाला है। परी जो खुद को सबसे चालाक समझ रही थी, अब उसी पर खेल पलटने वाला है। रणविजय जो खुद को हर किसी से ज्यादा समझदार मानता था, उसके असली इरादे अब धीरे धीरे सामने आएंगे। तुलसी जो अब तक दबाव और तकलीफों के बीच खुद को संभाल रही थी, अब ताकत बनकर सामने आएगी। वह परी की इज्जत की ढाल बनेगी और रणविजय के खतरनाक इरादों के खिलाफ डटकर खड़ी होगी। कहानी का यह हिस्सा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां हर कोई अपने अपने प्लान और चालों में उलझा हुआ है। परी सोचती है कि उसने तुलसी को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि रणविजय उसकी ही मासूमियत का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा लेगा। मेहर जो आंख मूंदकर परी पर भरोसा कर रहा है, वह इस खेल में सबसे बड़ा मोहरा बन जाएगा।
नोएना जो अपनी बहन जैसी परी की खुशी के लिए रणविजय को स्वीकार करने की बात कर रही है, वह अनजाने में उस फैसले को और पुख्ता कर रही है जिसे बाद में पछताना पड़ेगा। इसी तरह हर किरदार का मकसद अलग है, लेकिन रास्ता एक ही है, और वह रास्ता अब सीधे उस सच्चाई की ओर जा रहा है जो सबको झकझोर कर रख देगा। रणविजय का असली चेहरा सामने आएगा, परी को अपनी गलतियों का एहसास होगा, मिहिर अपने भरोसे की कीमत चुकाएगा और तुलसी साबित करेगी कि सच और इज्जत की रक्षा के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म है। कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है उस खेल की जहां हर चाल का जवाब अगली चाल में मिलेगा। अब देखना होगा कि परी, रणविजय, तुलसी, मिहिर और बाकी किरदार इस साजिशों और धोखों के जाल से किस तरह बाहर निकल पाते हैं, या फिर यही जाल उनके रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। रणविजय कैसा इंसान है, यह सबसे पहले अगर किसी ने समझा तो वह तुलसी थी। तुलसी ने बार बार परी को समझाने की कोशिश की, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, तो कभी समझदारी से, लेकिन परी ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुलसी जानती थी कि रणविजय एक अच्छा लड़का नहीं है, उसके इरादे साफ नहीं हैं, और वह सिर्फ अपने फायदे के लिए परी को इस्तेमाल करना चाहता है। मगर परी की आंखों पर मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ था और वह बार बार तुलसी की बातों को अनसुना कर देती थी। मिहिर का रवैया भी किसी से छिपा नहीं रहा। उसे अब बस यही लगता था कि नोएना और परी खुश रहनी चाहिए, चाहे उसके लिए बाकी सबकी जिंदगी क्यों न बर्बाद हो जाए। उसे न तुलसी की परवाह थी, न परिवार की, न ही उस सच्चाई की जो सामने खड़ी थी। मिहिर का मानना था कि अगर परी मुस्कुरा रही है तो बाकी सब भाड़ में जाएं। यह सोच न सिर्फ गलत थी बल्कि खतरनाक भी, क्योंकि इसी सोच ने परी को उस राह पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। इसी हालात में मिहिर यानी मिरर भी अब रणविजय के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि यही परी की खुशी का रास्ता है, लेकिन असलियत यह थी कि वह अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। और जब इंसान सच से आंखें मूंद लेता है तो झूठ उसे अपनी गिरफ्त में ले ही लेता है। रणविजय ने इस मौके का फायदा उठाया और अब वह परी के साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने की प्लानिंग करने लगा। परी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात के बाद परी की दुनिया ही बदल जाएगी। उसे होश नहीं रहेगा, उसे समझ नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। रणविजय अपने इरादों को पूरा कर लेगा और परी खुद को ऐसी स्थिति में पाएगी जिसका उसने कभी सपने में भी ख्याल नहीं किया था। यही वो पल होगा जब शो में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा। यह वही ट्विस्ट है जो परी की आंखें खोल देगा और उसे एहसास होगा कि अब तक वह किस बड़े धोखे में जी रही थी। परी के सामने सच बहुत जल्द खुलने वाला है। उसे समझ आएगा कि उसने सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने मतलब के लिए तुलसी जैसी औरत की जिंदगी तबाह कर दी। तुलसी जिसने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन बचपन से उसे माँ का प्यार दिया, उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उसकी असली बेटी नहीं है। उसने हमेशा परी के लिए सब कुछ किया, अपनी खुशियां कुर्बान की, लेकिन उसी परी ने उसकी दुनिया बर्बाद करने की कसम खाई। अब हालात पलटने वाले हैं। जब खुद परी की जिंदगी रणविजय जैसे आदमी के साथ रहने के बाद बर्बाद होगी, तब उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसे पछताना पड़ेगा कि उसने अजय जैसे सच्चे और नेकदिल लड़के को छोड़कर रणविजय जैसे चालाक और स्वार्थी इंसान को चुना। यह पछतावा उसकी आत्मा तक को झकझोर देगा। यानी अब जो होने वाला है वह न सिर्फ परी की जिंदगी बदल देगा बल्कि पूरी कहानी की दिशा भी। रणविजय का असली चेहरा सामने आएगा, परी को अपने फैसलों पर अफसोस होगा, मिहिर को यह समझ आएगा कि आंख मूंदकर किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक होता है, और तुलसी एक बार फिर साबित करेगी कि उसका प्यार निस्वार्थ था। लेकिन सवाल यही है कि क्या तुलसी इस बार भी परी को बचाएगी? क्या वह फिर से अपनी सारी तकलीफें भुलाकर परी के लिए ढाल बनकर खड़ी होगी, या फिर वह सोच लेगी कि अब वक्त आ गया है कि परी को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए और रणविजय का असली चेहरा उसकी आंखों के सामने आना चाहिए। कहानी का यह हिस्सा सबसे अहम मोड़ पर है। दर्शकों के लिए यह वह पल होगा जब वे तय करेंगे कि उनका दिल किसके लिए धड़कता है, तुलसी के लिए जो हमेशा दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करती रही, या फिर परी के लिए
जिसे अब अपनी गलतियों का सामना करना पड़ेगा। जल्द ही अब परी की आंखों से पर्दा उठेगा और वह देखेगी कि मोहब्बत का नाम लेकर जिस इंसान ने उसे अपने जाल में फंसाया था, वह असल में उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन था। और शायद यही वह सच है जो उसे यह सोचने पर मजबूर करेगा कि उसने अजय जैसे सच्चे इंसान को छोड़कर कितनी बड़ी भूल की। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि आगे कहानी में क्या होता है। क्या तुलसी एक बार फिर परी की ढाल बनेगी या परी को खुद अपने फैसलों की कीमत चुकानी होगी? क्या रणविजय का नकली चेहरा सबके सामने आएगा और क्या मिहिर अपनी गलतियों से सबक सीखेगा? कहानी अब उसी मोड़ पर है जहां से हर किरदार की असली पहचान सामने आएगी। और यही वह पल होगा जब दर्शक समझेंगे कि रिश्तों का सच सिर्फ प्यार और भरोसे से नहीं बल्कि सही फैसलों और सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत से तय होता है।